दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के लिए बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। उसका मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है, आ भी सकता है, तो मैं उससे भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज कम ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मैं ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना चाहता। आज कम ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर डाइसेचराइड इज, क्या कह रहे हैं? डाइसेचराइड। ठीक है दोस्तों, तो डाइसेचराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? C6H12 C12 एक मिनट दोस्तों, अगर C12H22O11 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किस में ब्रेक होगा? अगर C12H22O11 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये क्या होता है? दो भाग में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। एक ग्लूकोज बन जाता है एंड फ्रुक्टोस। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोस में ब्रेक हो जाता है। तो हमसे क्या कर रहा है? द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर डाइसेचराइड। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? C2H12O11। ठीक है दोस्तों, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C12H12O11। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकेंड में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर? इनमें से कौन सा बायोपॉलीमर नहीं है? ठीक है दोस्तों, सेलुलोज, नायलॉन 6, इंसुलिन, डीएनए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर। बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि नेचुरल नहीं है, जो मैन मेड है। ठीक है, उसको इनमें से क्या करना? चूज करना, जो मैन मेड है। बायो क्या होता है? जो हमारा नेचुरल चीज है वो बायो प्रोडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनमें से कौन सा जो है हमें बायो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि बायो पॉलीमर नहीं है, मैन मेड है। ठीक है दोस्तों, मैन मेड कौन सा है? सेलुलोज तो हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको बताएं आपको विच ऑफ द नॉट ए बायो पॉलीमर, तो सेलुलोज तो नहीं हो सकता, नायलॉन 6 हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बायोपॉलीमर जो होता है ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। नायलॉन 6 क्या है? मैन मेड है। ठीक है दोस्तों, इसको नायलॉन 6 के क्या है दोस्तों? मैन मेड पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पर हमको बताना क्या है? बायोपॉलीमर। ठीक है, तो सेलुलोज जो है क्या है? वो नेचुरल है, तो ये हो नहीं सकता। नायलॉन 6 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास मैन मेड है, तो आवर राइट आंसर इज नायलॉन 6। इंसुलिन भी नहीं हो सकता, डीएनए भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर? सेलुलोज, नायलॉन 6, इंसुलिन, डीएनए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइसोप्रीन, जिनमें से कौन सा आइसोप्रीन है? ठीक है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइसोप्रीन का क्या होता है? आइसोप्रीन ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोप्रीन है। ठीक है, तो पहले हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? 2 नंबर पर क्या है दोस्तों? मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल 1,3 बुटाडाइन। ठीक है दोस्तों, 2 मिथाइल 1,3 बुटाडाइन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है तो डाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, 4 बॉन्ड 1 2 3 4 है,
तो क्या हो गया, ब्यूटा हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइसोप्रीन, इनमें से कौन सा आइसोप्रीन है, 3 मिथाइल, 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 पर मिथाइल है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या कह रहा है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, सही बात है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन राइट है, तो आवर आंसर इज बी हो जाएगा। सी नंबर में क्या कर रहा है दोस्तों, 3 क्लोरो 1 2 ब्यूटाडाइन, ये तो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ तो क्लोरीन है नहीं, क्लोरीन का बात ही नहीं हो रहा है, मिथाइल है, ये भी क्लोरो का बात कर रहा है, तो यहाँ तो क्लोरीन है नहीं। ठीक है, 1 3 ब्यूटाडाइन नहीं, 1 2 ब्यूटाडाइन होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आवर आंसर इज आइसोप्रीन का क्या हुआ दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखते हैं आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगर नेमिंग करें तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन होता है, तो आवर आंसर इज बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन, फॉल्स पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ क्या पूछ रहा है, फॉल्स, नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहा है, फॉल्स, मतलब कि गलत उत्तर देकर भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, गलत का भी नंबर मिलता है, देख लीजिए। इसे मैं आपको पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है दोस्तों, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, ये बात तो सही है कि लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होगा वो क्या होगा दोस्तों, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन, फॉल्स पूछ रहा है। ये बात तो सही है, इट इज ए पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है, राइट नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सच बात है, जो कि अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी तो होता है लेकिन लो होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर उससे क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, पुअर होगा। आप सेकेंड करते हैं, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिटेटर एज ए कैटलिस्ट, सही बात है, इसे कैटलिस्ट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, इनिटेटर के रूप में डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, रॉन्ग, फॉल्स। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन etc, ये गलत बात है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन का हम यूज बकेट्स डस्टबिन बनाने में नहीं करते हैं। जो घरेलू चीजें हैं, बकेट डस्टबिन, इसके बनाने में हम जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज नहीं करते। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है दोस्तों, फॉल्स। यहाँ ध्यान देना, फॉल्स पूछा जा रहा है, तो ये सही बात है। लो डेंसिटी जो होता है पॉलीथीन जो होता है, उसमें जो होता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट डस्टबिन etc। डी है, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्स हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसके लिए इट हाई सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्स हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, तो ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था दोस्तों, गलत पूछा गया था, तो आवर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन हमें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, तो आप एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएं, मतलब कि आप ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपका जो माइंड है वो क्या होगा, होच पोच हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी में नहीं रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों। इसलिए नींद भी लेना एग्जाम के पहले ज़रूरी है, इसलिए आप कम से कम 6 से 8 आवर्स नींद जरूर ले, क्योंकि एग्जाम से पहले वो जरूरी है आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए। दोस्तों, आपने आज तक जितना नींद में कटौती किया ठीक है, लेकिन आज एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या है, नींद भरपूर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपका कल एग्जाम है, तो एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम से पहले पहुँचे, तो ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप मान लिया कि अगर आप सड़क पर जब जाएंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जो रोड होता है दोस्तों, बहुत सारा क्या होता है, गाड़ी उड़ी जो होता है उससे दिक्कत हो सकती है, भीड़ भाड़ से। इसलिए मैं एग्ज़ाम सेंटर आप जब भी जाएं तो 2 से 3 आवर्स
पहले जाएं, ताकि जो भीड़ भाड़, जो अगर मान लिया कि अगर ट्रैफिक जाम हो तो भी आप सही समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच पाएँ। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम से पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया वो हो गया। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री जो है दोस्तों इस पर एक शायरी याद आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बोल ही देता हूँ। केमिस्ट्री बड़ा ही बेवफा है, रात भर रटो सुबह क्या है साफ है। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री बड़ा ही बेवफा है, रात भर रटो सुबह साफ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप नींद भरपूर ले, ताकि आपका जो है माइंड जो है स्टेबल रहे। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले नींद बहुत ही क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम के पहले आप नींद भरपूर लें। अब जो पढ़ लिए वो पढ़ लें, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि नहीं कि कल एग्ज़ाम है, रात भर पढ़ रहे हैं, नींद का पता नहीं, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आपके माइंड का क्या होता है, गड़बड़ा सकता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो आप जितना आप आउटपुट देना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम से पहले नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।